नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक मेल हैंड है। आयु इनकी 40 के आसपास है। इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो इनके हथेली के साइज से शुरू करते हैं। एक कंप्लीट स्क्वायर हैंड है। ऐसे हाथ वाले लोग या तो कोई मेहनत वाला जॉब करते हैं या कोई बिजनेस वगैरह में होते हैं। मेंटली काम, मानसिक कार्य ऐसे लोग नहीं कर पाते हैं। इनके हाथ की उंगलियां हथेली के मुकाबले ठीक ठाक सी हैं, ना बहुत लंबाई लिए हुए हैं, ना ही तो बहुत शॉर्ट ही हैं। तो आमतौर पर ऐसे लोग, डिसीजन पावर ऐसे लोगों का काफ़ी बढ़िया होता है, लेकिन स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं। किसी के बंधन में रहकर काम ऐसे लोग नहीं करते। आमतौर पर जिद्दी लोग ऐसे माने जाते हैं। जिद्दी नेचर ऐसे लोगों का होता है। हाथ की सभी उंगलियों की लंबाई को अगर देखेंगे तो बुट फिंगर की लंबाई अच्छी है, तो अच्छा मैनेजमेंट, याददाश्त क्षमता अच्छी, ये सब बातें इनके साथ में रहती हैं। साथ ही आकर्षक व्यक्तित्व भी होता है। सन फिंगर की लंबाई थोड़ी शॉर्ट है, तो डिसीजन सोच समझ कर लेने वाले ऐसे लोग ज़रूर होते हैं। शनि फिंगर की लंबाई और मोटाई बढ़िया है, तो शनि की साढ़े साती वगैरह में भी ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। वहीं गुरु फिंगर की लंबाई अच्छी होने की वजह से धार्मिक भावनाएं मन में ज़्यादा होती है। साथ ही घर में भी इनकी लीडरशिप क्वालिटी ज़रूर चलती है, मतलब घर परिवार में भी इनका कहा माना जाता है, और साथ ही वर्क पैलेस में भी इनकी ही मनमर्जी चलती है। थंब काफ़ी अच्छा हेवी थंब है, मोटा थंब है, जो इनकी प्रबल इच्छा शक्ति को बताता है, जिद्दी नेचर को बताता है। जिस काम के पीछे भी ऐसे लोग पड़ जाते हैं, उसको पूरा करने के बाद ही इनको चैन आता है। जीवन के तरक्की के ग्राफ को भी अगर देखें तो कोई बुरा तरक्की का ग्राफ इनका नहीं है, सिवाय इस बात के कि ये अपने बिजनेस से संतुष्ट नहीं है। बिजनेस करते होंगे या कोई जॉब करते होंगे, उससे संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब इनके सारे माउंट देखते हैं। बुध पर्वत, उभार तो अच्छा है, लेकिन धन को लेकर जो रेखाएं होनी चाहिए उतनी अच्छी नहीं है, तो धन की कमी का संकेत इनका हाथ दे रहा है। वहीं सूर्य एक फ्लैट सा सूर्य है और सूर्य रेखा भी अच्छी नहीं है, तो निम्फे मिलने में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ेगा, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। और निम्फे में कोई विशेष बहुत ज़्यादा किसी फील्ड में नाम हो या पिता से कोई बहुत अच्छा सहयोग मिला हो या उस सहयोग से संतुष्ट हों, ऐसा कुछ भी इनके सूर्य पर्वत से दिखाई नहीं दे रहा है। साथ ही ऐसे लोगों को व्यवहारिक रूप से कभी कभार बदनामी जैसी स्थिति का सामना अपने व्यवहार को लेकर या रुपए पैसे के लेन देन को लेकर बदनामी जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा हो, ऐसा भी इनके हाथ से दिखाई पड़ रहा है। इनके सभी उंगलियों पर खड़ी रेखाएं होनी चाहिए। जिस हिसाब से हाथ है इनका, स्क्वायर हैंड, कंप्लीट स्क्वायर हैंड है तो होनी चाहिए, लेकिन है नहीं। तो इस वजह से धन की कमी, स्वास्थ्य में परेशानी, शरीर में सुस्ती रहना, ये सब बातें इनके साथ ज़रूर होती होंगी। शनि को देखेंगे तो शनि इनका थोड़ा सा धंसा हुआ शनि है, और आगे की उम्र में भी इनको रुपए पैसे से संबंधित समस्या का सामना करना पड़ेगा, ऐसा इनका शनि पर्वत बताता है। गुरु का उभार बहुत अच्छा नहीं कहूँगा मैं, लेकिन कुछ ऊपर की ओर उठती रेखाएं इनके महत्वाकांक्षी होने का संकेत दे रही हैं। साथ ही ऐसे लोग खान पान के भी शौकीन देखे जाते हैं। अच्छा खाना इनको काफ़ी पसंद होता है। निम्न मंगल का उभार अच्छा है, लेकिन राहु रेखाएं काफ़ी सारी हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि 35 वर्ष की आयु तक इनके जीवन में काफ़ी संघर्ष जैसी स्थिति का सामना इनको करना पड़ा होगा। साथ ही हिम्मत, मेहनत और साहस भी ऐसे लोगों में गजब का होता है जब भी निम्न मंगल अच्छा हो जाता है। शुक्र को देखेंगे तो फ्लैट सा शुक्र है इनका, बहुत अधिक उभार शुक्र पर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जीवन साथी से असंतुष्टि
या सुख सुविधाओं के प्रति आकर्षण न होना या सुख सुविधाओं को जुटाने में काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ना, ऐसे लोगों के साथ में ज़रूर होता है। केतु को देखेंगे तो केतु पर मछली का निशान है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को पुश्तैनी जमीन जायदाद का लाभ मिलता है, लेकिन ये लोग उस लाभ से संतुष्ट नहीं देखे जाते हैं। चंद्र को अगर देखेंगे तो चंद्र पर एक एडिक्शन लाइन है, कह सकता हूँ गलत खान पान से संबंधित आदतें भी हैं इनकी। जब पामिस्ट्री के माध्यम से गलत खान पान की बात करी जाती है तो ड्रिंक, नॉनवेज, ये सारी बातें आ जाती हैं। ऐसे लोग बहुत बार अपने चरित्र से भटकते हुए भी देखे जाते हैं जब भी एडिक्शन लाइन आ जाती है। तो ये सारी बातें इनके साथ में दिखाई पड़ती हैं मुझको। साथ में लंबी दूरी की यात्राएं वगैरह करना भी ऐसे लोगों को पसंद ज़रूर होता है। इनकी सारी मेजर लाइनों को देखते हैं तो इनकी हृदय रेखा शनि तक जाती हुई है, तो रुपया पैसा ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। लेकिन ऐसे लोग नैतिक भी होते हैं, क्योंकि सूर्य गुरु की तरफ देखती हुई ये दो रेखाएं बताती हैं कि नैतिकता भी इनके भीतर में ज़रूर है। साथ ही ये ब्रांच जब इस तरह से माइंड लाइन पर गिर जाए तो ऐसे लोग थोड़े गुस्सैल स्वभाव के भी होते हैं। लाइफ पार्टनर से तनातनी, मनमुटाव, बहसबाजी ऐसे लोगों का ज़रूर होता रहता है। माइंड लाइन की लंबाई अच्छी है, चंद्र की तरफ देखती हुई है। ऐसी स्थिति में इनको दूरी से जुड़कर किए गए व्यवसाय या जॉब ज़्यादा फ़ायदा ऐसे लोगों को देती है। और अगर ऐसे लोग ऐसा नहीं करते हैं तो फिर मन में नकारात्मक विचार, डिप्रेशन जैसी भावनाएं भी मन में आती हैं। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक होने की कोशिश करें, दूरी से जुड़ने का प्रयास करें। दूर के संबंध ही आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगे। दूर से बिजनेस अगर आप करते हैं, अपने बर्थ पैलेस से दूर होकर कोई बिजनेस करते हैं, भले ही ऑनलाइन हो या टेलीफोनिक माध्यम से हो, ऐसा ही बिजनेस आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। साथ ही याददाश्त ऐसे लोगों की तेज होती है। साथ ही बढ़ती उम्र के साथ ऐसे लोग थोड़े धर्म कर्म में भी ज़्यादा विश्वास रखते हैं। जीवन रेखा भी आपकी लंबी है, तो आयु आपकी लंबी है, कोई चिंता का विषय आयु को लेकर नहीं है। विशेषकर 55 के बाद वाली अवस्था में कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह के चांसेस भी आपके हाथ को दिखाई पड़ रहे हैं। भाग्य रेखा की बात करें तो केतु से भाग्य रेखा है आपकी, तो घर परिवार के सहयोग से ही आपका भाग्य उदय हुआ होगा निश्चित रूप से। और 35 के बाद वाली अवस्था आपके जीवन में बदलाव को दिखाती है, साथ में संघर्ष को भी दिखाती है कि एक गोल्डन पीरियड को आप अपने ज़रूर याद करते हैं। इस समय आपका अगर एज 40 के आसपास है तो आप संघर्ष की स्थिति महसूस कर रहे होंगे, और जो आने वाले दिनों में भी ऐसी स्थिति जारी रहेगी, क्योंकि भाग्य रेखा आपकी अच्छी नहीं है, भाग्य सपोर्ट नहीं कर रहा है। मेहनत के अकॉर्डिंग ही आपको धन लाभ होगा, मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा आपको। वैसे भी स्क्वायर हैंड जब भी किसी का होता है तो ऐसे लोगों के जीवन में संघर्ष आम लोगों की तुलना में ज़्यादा जरूर होता है। राहु पार्ट आपका ठीक नहीं है। जब भी राहु इस तरह से निगेटिव हो तो अचानक धन लाभ, अचानक हानि, अचानक किसी से वाद विवाद, कोई अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे लोगों को राहु के उपाय की आवश्यकता है। आवारा कुत्ते को रोटी खिलाना, बुजुर्ग, गरीब, मजदूर, मजबूर इंसान की मदद करना ऐसे लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा माना जाता है। एक धन त्रिकोण भी है आपके हाथ में, लेकिन बहुत मजबूती से नहीं है, तो धन को रोक पाने में आप अपने आप को असमर्थ जरूर महसूस करते होंगे। धन तो आता होगा लेकिन निकल जाता होगा। राहु आपका काफ़ी निगेटिव दिखाई पड़ रहा है। राहु के उपाय आप जरूर करें, और हो सके तो योग, ध्यान, प्राणायाम से भी जोड़ने का प्रयास आप करें। पूजा पाठ को एक निश्चित समय पर करने का आप जीवन में नियम बना लें, ये ज़्यादा आपके लिए सूटेबल होगा। वहीं ये मंगल से मंगल तक चलती रेखा निगेटिव होकर रेखा चलती है, तो ये इस बात का संकेत है कि पुलिस थाना, वाद विवाद, कोर्ट कचहरी और लड़ाई झगड़े से आपका संबंध कहीं ना कहीं ज़रूर है। तो ऐसी बातें आपके लिए चिंता का विषय भी हो सकती है, तो इन सब बातों से बचने की आपको
आवश्यकता जरूर है, क्योंकि आपके मंगल पर, इस पार्ट पर, मध्य मंगल पर और ये राहु, ये जो नेगेटिव मार्क चल रहे हैं, यह ऐसी स्थितियों को, अप्रिय स्थितियों को बढ़ावा देने वाले होते हैं जिनके माध्यम से आपका तन मन और धन का नुकसान संभव है। तो वाद विवाद जैसी किसी स्थिति से आपको बचकर रहने की अत्यंत ही आवश्यकता है। आपको एक और उपाय बता सकता हूँ मैं कि आप हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करें। मंगलवार को या शनिवार को 7 बार हनुमान चालीसा का आप पाठ करें, तो ऐसी स्थिति में जो आपकी नेगेटिव रेखा है मंगल से मंगल तक, इसके दुष्प्रभाव दूर होने में आपको मदद मिलेगी। हनुमान चालीसा आपके लिए ज़्यादा कारगर साबित होगा। ये आपका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में काफ़ी सारी समानताएं हैं। लेफ्ट हैंड के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर के द्वारा दिया हुआ भाग्य हमारे पुनर्जन्मों के प्रभाव की वजह से होता है कि पुनर्जन्म में हमने कैसे कर्म किए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे लेफ्ट हैंड में रेखाएं आती हैं। और राइट हैंड हमारा कार्मिक हैंड होता है, हमारा एक्टिव हैंड होता है। आपके दोनों हाथ में एक बात जो समान दिखी मुझे कि आपके हाथ में एम का चिन्ह है। एम का चिन्ह जब भी किसी के हाथ में होता है तो ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं। इनसे जुड़कर इनके लाइफ पार्टनर, फ्रेंड, रिलेटिव भी भाग्यशाली बन जाते हैं। थंब इस बात में भी आपके जिद्दी नेचर को बताता है। वहीं गुरु पर उभार है जो आपके अच्छे खान पान के प्रति रुझान को बताता है। शुक्र इस हाथ में भी निगेटिव है और एडिक्शन लाइन आपके इस हाथ में भी चल रही है, तो गलत खान पान से आपका जुड़ाव है, लगाव है। ये बात भी आपके दोनों हाथ बताते हैं। केतु इस हाथ में भी आपका ये संकेत दे रहा है कि पुश्तैनी रूप से आपका कुछ न कुछ मिला जरूर है, जिसके बदौलत ही आपने अपने भाग्य का उदय करा है। लेकिन इस समय आप अपनी परेशानियों को काफ़ी ज़्यादा अनुभव कर रहे हैं। ये आपके दोनों हाथ बताते हैं। धन त्रिकोण भी आपके दोनों हाथों में इनकम्प्लीट सा है, तो रुपये पैसे को रोक पाने में आप सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। वहीं आपकी मस्तिष्क रेखा इस हाथ पे भी चंद्र के प्रभाव में है, जो इस बात का संकेत दे रही है कि आपको अपने जन्म स्थान से दूरी बनाकर ही कोई काम करना चाहिए, उसमें आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। वहीं आने वाली आयु जो विशेषकर 50 के बाद वाली रहेगी, उस समय आपको धन को लेकर संघर्ष जैसी स्थिति का सामना जरूर करना पड़ेगा। और शुक्र आपका दोनों हाथों में बहुत अच्छा नहीं है, जो ऐसा होता है बहुत बार कि व्यक्ति चरित्र से भटक जाता है। तो इन सब बातों से, जो निगेटिव बातें मैंने बताई, उनसे आपको बचने की आवश्यकता है। और आप हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ जरूर करें, राहु के उपाय आप जरूर करें और योग ध्यान प्राणायाम से जुड़ने का आप प्रयास करें। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपकी हस्तरेखाओं में चमत्कारिक और सकारात्मक बदलाव जरूर होगा। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।